हाँ भाई बताओ, कल कौन कौन से सवाल दिए थे करने को? हैं 25 तक कंप्लीट थे ना, कोई छूटा तो नहीं था? क्यों भाई? चलो 26वां सवाल देखना है। कर पाए आप लोग? करा नहीं करा? एक दिन आ रहा। अच्छा तुम्हारा 2 दिन आ गया। और बताओ भाई, और इसके अलावा कोई आंसर किसी का? 26वां सवाल, 26वें सवाल का कितना आया आंसर? तुम्हारा तो 1 आया, 2 किसका आया था? कपिल का। और आपका भी 2 आया। और इसके अलावा? चलो अब देखो सवाल बताना है, बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझो इसको। देखिए, एक ठेकेदार एक काम को 38 दिनों में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों को काम पे लगाता है। कितने दिनों में काम खत्म करने की बात हुई? 38 दिनों में बात हुई। 38 दिनों में काम खत्म करना है। कितने मजदूरों को काम पे लगा दिया? 30 मजदूरों को काम पे लगा दिया। 25 दिन बाद 5 मजदूर और लगा देता है। तो भैया 30 मजदूरों ने कितने दिन काम किया? 30 मजदूरों ने 25 दिन काम कर दिया है। ये काम तो हो चुका है, इससे मतलब ही नहीं है। जो बचा है उसकी बात करनी है। उसने क्या किया, 25 दिनों बाद वह 5 मजदूर और लगा देता है। तो अब कितने हो गए? 35 मजदूर हो गए। और उसने क्या कहा, काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर कितने दिन आपके गुजर चुके थे? 25 दिन गुजर चुके थे, बचे कितने दिन थे? 13 दिन बचे थे। काम खत्म करने के लिए कितने दिन बचे थे? 13 दिन। लेकिन काम 1 दिन पहले ही हो गया, यानी कितने दिन में हो गया? 12 दिन में काम हो गया। ये बात आपकी समझ में आई? दोबारा समझ लो। सबसे पहले उसने 30 मजदूरों को लगाया और 25 दिन तक काम हुआ। 30 मजदूरों को लगा के 25 दिन तक काम हुआ। 25 दिन बाद क्या किया उसने? 5 मजदूर और लगा दिए। तो कितने हो गए? 35। दिन कितने बचे थे? 13। लेकिन काम 1 दिन पहले ही हो गया, यानी कि 12 दिन में हो गया। इतनी बात समझ में आई? उसने कहा अगर मान लो मजदूर नहीं बढ़ाते, तो मजदूर नहीं बढ़ाते तो कितने रह जाते? 30 ही रहते। वो कितने दिन में काम खत्म करते? भाई पहले तो ये निकालो, तब पता लगेगा लेट होता, ज़्यादा होता, क्या होता, वो बाद में पता लगेगा। पहले तो इसे सॉल्व करो। 5 से काटा 6 बार, 5 से काटा 7 बार, 6 से काटा 2 बार। D बराबर 14 दिन लगते इन्हें कितने दिन लगते? अब ध्यान से देखो, इन 30 मजदूरों को करने के लिए कितने दिन थे? 13 दिन बचे थे, मतलब 13 दिन थे। 13 दिन थे, 13 दिन तो थे, लेकिन लगे कितने दिन? कितने दिन लेट हुआ? आंसर खत्म हो गया। तो ठीक है, आप लोग 12 से देख रहे होगे तो 2 दिन लग रहा होगा। 12 दिन से मतलब नहीं है, हमारे पास दिन तो 13 थे, यहाँ तो 1 दिन पहले हो गया था ना, तो उससे क्या मतलब 1 दिन पहले हो गया? लेट कितना होगा? 13 की जगह 14 दिन लगेंगे, 1 दिन लेट हो जाएगा। नोट करो। तो ये था अपना कौन सा सवाल? 26वां। 28वां दिया था। तो चलो 28, 29, 30 सब पढ़ लो। 28 और 29 पढ़ लो। अट्ठाईस और 29 एक से हैं कि नहीं? पहले तो ये बताओ। बिल्कुल एक से हैं, बताओ भाई। 28 और 29 बिल्कुल एक से है ना? चलो तो फिर एक आपका है, एक हमारा है। तो 28 हम बता रहे हैं, 29 आपसे पूछेंगे। चलो देखो, कह रहे हैं आपसे कुछ मजदूर एक काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित थे। शेष मजदूर उसी काम को 70 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो आरंभ में कितने मजदूरों को काम पर लगाया गया? देखो भैया, कुछ मजदूर, अपन को तो पता ही नहीं कितने मजदूर। आप मान लो एक्स मजदूर कितने दिन में करते हैं काम खत्म? 50 दिनों में करते हैं। तो टोटल काम कितना था? एक्स मजदूरों का 50 दिन का था।
लेकिन कुछ मजदूर शुरू से ही गोल थे। कितने गोल थे भाई? 10 गोल थे। तो काम करने कितने आए? x माइनस 10। काम करने कितने आए? x माइनस 10 आए। और उन्होंने कितने दिन में काम खत्म कर दिया? 70 दिन में काम खत्म कर दिया। ठीक है भाई, इधर देखो, काम इतना था, x लोगों को 50 दिन में करना था। x लोगों को कितने दिन में करना था? 50 दिन में करना था। लेकिन शुरू से 10 लोग कम आए, तो कितने आए काम पे? x माइनस 10। उन्हें कितने दिन लगे? काम तो वही है ना, बराबर कर दो। ठीक हो गया बराबर, 0 से 0 उड़ा दो। 5x बराबर 7x माइनस 10, 2x बराबर 10 का होगा। अच्छा सॉरी यार, ठीक 70 हो गया। ओके, तो x बराबर कितना हो गया? 30। 35 मजदूर थे जो शुरू से काम पर बुलाए गए। ठीक हो गया सवाल। अब आप हमें ये वाला करके बताओ। अच्छा एक चीज़ और सिखा दें इसमें, चलो देखिए एक तरीके से इसको और कर सकते हैं। काम आपका उतना ही है, सोचो ज़रा ध्यान से, एक चीज़ सोचो, काम आपका उतना ही है, जितना पहले होना था उतना ही बाद में होना था। अगर आप मज़दूरों को बढ़ाओगे तो काम क्या होगा? कम दिन में होगा। और मज़दूर घटेंगे तो काम क्या होगा? ज़्यादा दिन में होगा। ठीक, तो अगर जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर ही 35 आया आंसर, ठीक 35 आया, तो आप एक चीज़ देखो, 35 लोगों का 50 दिन का काम, और 35 माइनस 10 क्या हो गया? 25। 25 लोगों का 70 दिन का काम। ठीक है, इसका गुणा कराओ जरा, देखो बराबर आता कि नहीं आ रहा बराबर। इसका मतलब क्या है? आपने मजदूर कम किए तो दिन क्या हुए? बढ़ गए। मजदूर कम करोगे तो दिन बढ़ जाएंगे, मजदूर ज़्यादा करोगे तो दिन कम हो जाएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? मजदूर जिस अनुपात में कम किए जाते हैं, अब हम आपको रेशियो में ले जा रहे हैं, इसी सवाल को रेशियो से करेंगे। मजदूर जिस रेशियो में कम किए जाएंगे, दिन उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। ठीक, तो मजदूर भाई पहले और बाद में हमें मालूम नहीं है, लेकिन दिन मालूम है। दिन कितने हो गए? दिन हो गए 5 से 7। दिन कितने हो गए? तो मजदूर हो गए होंगे 7 से 5। बात आई समझ में? ये है दिन, ये क्या है? दिन, और ये है मजदूर, ये हैं डेज, और ये हैं आपके वर्कर। मजदूर 5 से 7 हो गए। ध्यान से समझना है, नया तरीका है, आगे अब काम आएगा इसलिए बता रहे हैं। मजदूर हुए 5 से 7। अच्छा दिन है, दिन हुए 5 से 7, तो मजदूर हो जाएंगे 7 से 5। बात क्लियर? यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। और सवाल में कितने का अंतर है? कितने कम आए? भाई पहले जितने आ रहे थे उससे 10 कम आए, तो अंतर कितने का है? 10 का। यहाँ पर कितने का? 2 का। वहाँ कितने का? 2 का मतलब 2 का मतलब 1 का मतलब 1 का मतलब 7 का मतलब 5 का मतलब। सवाल खत्म हो गया सवाल। पहले कितने मजदूर थे? 35। बाद में कितने आए? 25। अंतर कितने का है? 10 का। क्लियर है? नोट कर। एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लें, मजदूर जिस अनुपात में कम होंगे, दिन उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। या उल्टा समझ लो, दिन जिस अनुपात में बढ़ेंगे, मजदूर उसी अनुपात में कम होंगे। बस ये रेशियो से हो गया सवाल। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अब अगला सवाल आपका है, किसी भी तरीके से कर लीजिए। हटाएं, नोट करो। कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, लग रहा कि हम ही को लग रहा कहीं यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है सर्किट में, है ना? हटाएं, अगला सवाल करके देखो।
आ जाओ पीछे निकल जाओ। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं भाई? अगले सवाल में कह रहे हैं कुछ मजदूर एक काम को 32 दिनों में समाप्त करते हैं। तो अगर x वाले से करें तो क्या हो जाएगा भाई? x मजदूर कितने दिनों में? 32 दिनों में। शुरू से कितने कम आए? 8 कम आए। तो आए कितने काम पे? कितने दिनों में कर दिया? 36। चलो भाई सॉल्व करो इसको। तो 4 से काट दो, कितनी बार? 8 बार। और ये कितनी बार? 9 बार। 8x 9x माइनस 72, x बराबर 72 आपका आंसर आ गया। ये तरीका भी कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा नहीं है, सरल है। अच्छा अब आ जाओ उस वाले तरीके पे। पहले कितने दिन लग रहे थे? पहले लग रहे थे 32, बाद में लगे 36। पहले लग रहे थे 32, बाद में लगे 36। अनुपात कितने का है? 8:9 का। तो ये दिनों का अनुपात है। मजदूरों का अनुपात क्या होगा? 9:8। कितना अंतर है? वहाँ कितना अंतर है? 1 का मतलब 1 का मतलब 9 का मतलब। आंसर खत्म हो गया सवाल। ठीक, नोट कर लो। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, दोनों ही छोटे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बड़ा हो। 30वें सवाल को करके दिखाओ भाई। तीसवां सवाल उल्टा है। मजदूर अब क्या हुआ? बढ़ गए। चलो ठीक है। देखिए कुछ मजदूर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 मजदूर पहले दिन से और आ जाते हैं, मतलब जितने बुलाए थे 12 एक्स्ट्रा आ गए, तो काम 25 दिनों में समाप्त हो जाता है। देखो भैया पहले कितने दिन में हो रहा था, बाद में कितने दिनों में हुआ? 40 से 25। अनुपात कितने का है? 8:5। ये किसका अनुपात है? दिन का। दिन 8 से 5 हो गए। दिन 8 से कितने हो गए? 5। तो मजदूर कितने हो गए? 5 से 8। कितना अंतर है? सवाल में कितना अंतर है? 12। 3 का मतलब 3 का मतलब तो 1 का मतलब 12/3 यानी कि 4। 1 का मतलब 4, तो 5 का मतलब खत्म। आंसर हो गया ना? हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछ लेना। चलो अब नया टाइप चालू हो रहा है। 31वें सवाल से नया टाइप चालू हो रहा है आपका। 31वां, 32वां, 33वां, तीनों सवाल देख लो। 31, 32, 33 खत्म हो गया फ्लक्चुएशन। लाइट में कुछ दिक्कत थी है ना? अब सही है। ये नया टाइप है भाई, ठीक है? पढ़ लिए तीनों सवाल? एक से हैं? 31, 32, 33 तीनों एक से हैं कि नहीं है? ये बताओ। हैं एक से? चलो आओ देखो। एक सवाल हम बताएंगे, 2 सवाल तुम बताओगे। चलो देखो, एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 90 दिन का खाना उपलब्ध है। ठीक, 100 लोग कितने दिन खाएंगे? 100 लोग खाएंगे 90 दिन। ओके। 30 दिनों बाद 50 विद्यार्थी और आ गए। 30 दिनों बाद 50 और आ गए। कितने दिन बाद आए? तो 30 दिनों तक क्या हुआ? 100 ने कितने दिन खाया? 30 दिन खाया।
100 का कितने दिन का था? तो 100 लोगों ने 30 दिन तो खा ही लिया। अब बचा कितना है? 100 का 60 दिन का बचा है। अब क्या हुआ, बच्चे बढ़ गए, कितने और आ गए? 50 और आ गए। 100 तो पहले से थे, 50 और आ गए, कितने हो गए? 150। कितने दिन खाएंगे ये निकाल दो, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा समझो। 100 लोगों का 90 दिन का था। 100 लोगों का कितने दिन का था? 90 दिन का। 30 दिन बाद आए, जो भी आया गया कितने दिन बाद? तो 30 दिन तक क्या हुआ, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ 30 दिन तक क्या हुआ भैया? कुछ आए, कुछ गए, कुछ घूमने चले गए, कोई मतलब नहीं। ये बताओ कितने दिन बाद जो कुछ हुआ वो 30 दिन बाद हुआ। तो 30 दिन तक क्या हुआ? 100 लोगों ने 30 दिन तक खाया ना, तो जो कुछ खाया होगा वो कम होगा ना। 100 लोग 90 दिन खाते, 100 लोग 30 दिन खा चुके हैं, तो बचा क्या? 100 लोगों का 60 दिन का बचा। बचा कि नहीं बचा? अब क्या हुआ, 50 और आ गए, तो 100 तो थे ही, कितने हो गए? कितने दिन खाएंगे बता दो। तो बस सॉल्व करो इसको, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से 20 बार, डी बराबर 40 दिन, आंसर हो गया। ओके, अगला सवाल करके देखो। अब देखो, ये हमने लिखा था, ये हमने लिखा था, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ पाओगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा आंसर, सीधे एक लाइन पे पहुँचोगे आप। अगले सवाल में कोशिश करो कि एक लाइन पे सीधे पहुँच जाओ। भाई देखो, एक चीज़ आप समझ लो, एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, जो चलेगा नहीं चलेगा, जो कुछ होगा वो बचे हुए के संग होगा ना। जो खर्चा हो चुका उसे क्या तुम वापस ला सकते हो? तो बस बचा हुआ निकाल लो, उसको सॉल्व कर दो। 32वें का आंसर कितना आ रहा? किसका नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। चलो, आपका नहीं आ रहा, सवाल पढ़ो भैया जरा, पढ़ो भाई। बस रुक जाओ। 200 लोगों के लिए कितने दिन का खाना था? जिसको भी नहीं आया वो ध्यान से सुन लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। 200 लोगों का कितने दिन का खाना था? 100 दिन का खाना था भाई, इतना था ना। अब हुआ क्या? 60 दिन के बाद, इसको अंडरलाइन कर लो। जो कुछ हुआ कितने दिन बाद हुआ? बताओ यार, तुम लोग बता ही नहीं रहे। जो कुछ हुआ कितने दिन बाद हुआ? 60 दिन बाद हुआ। तो 60 दिन तक क्या हुआ ये तो बताओ। 200 लोगों ने खा लिया ना, तो 200 लोगों ने 60 दिन तक खा लिया, तो भैया बचा कितने दिन का? तो जो बचा उसी का तो हिसाब किताब करोगे। जो निपटा दिया उसका हिसाब किताब कर सकते हो क्या? वो तो खा के ख़त्म कर दिया। अब जो बचा है उसका हिसाब करो, कितने और आ गए बताओ, उसी को बताना। कितने आ गए बताओ? 50 और आ गए। तो पहले से कितने थे? और कितने हो गए अब? तो बस 250 लोग कितने दिन खाएंगे बता दो। सॉल्व करो आंसर, बताओ जल्दी कितना है। 32 आ रहा, 32। देखो भैया, 50 से काट दिया 4 बार, 50 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 8 बार, डी बराबर आ गया 32। ये हो गया आंसर। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे। एक क्वेश्चन नोट करो, इसी में लिख लो अलग से। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं, पूरा खाना कितने दिन चला? नोट करो, पूरा खाना आगे आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, मैं यही बता दे रहा, आगे आएगा अभी। पूरा खाना कितने दिन चला? तो इधर देखो भैया, सब लोग देखो, 200 लोगों ने कितने दिन खा लिया था? 60 दिन खा लिया था, और 32 दिन यहाँ खा लिया इन्होंने, 250 लोगों ने। टोटल कितने दिन चला? 92 दिन चला बस। 100 दिन का खाना था, लेकिन वो 92 में ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि 50 एक्स्ट्रा आ गए थे। बात क्लियर है? चलो अगला सवाल करके दिखाओ। अब भैया तुम ही से पूछेंगे हम, क्या नाम है तुम्हारा? ये वाला तुमने हमसे पूछा था, अगला हम तुमसे पूछेंगे, हिसाब बराबर। सर फिर से बता दीजिए, पूरा वाला किसमें क्या ऐड
पहले कितने दिन खाना खा चुके बताओ? यही पिछले में ही पूछ रही ना, पिछले ही बता दो। कितने दिन खा चुके थे? 60 दिन खा चुके थे। बाद में कितने दिन और खाया? 48 नहीं है, 32 आया आंसर। कौन सा सवाल कर रही तुम? हम 32 की बात कर रहे हैं। 33 अभी हुआ कहाँ है? ठीक है, बाद में आ गया 92। 60 और 32 जोड़ दो, ठीक 48 आ गया। इन्हें बताना था, कहो भाई जब क्या है लो क्या लगे, हम लगाएंगे ही नहीं तो बताओ, तो आंसर बताओ। अरे 33 का बता दो यार, हम 33 पे, तुम 34 पे चले गए। 33 तो बताओ क्या हुआ? 33 नहीं किया? वाह, चलो भाई देखो, सुनो ध्यान से। अब सवाल थोड़ा आधा हवा में करेंगे। 400 लोगों के लिए कितने दिन का खाना था? 400 लोगों ने 40 दिन तो खा लिया ना, बचा कितने दिन का? बस यहीं से सवाल करो, एक लाइन में सवाल सुनो। 400 लोगों का 60 दिन का बचा है, 100 और आ गए, यानी कि 500 लोग कितने दिन खाएंगे? एक्स डी जो लिखना लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार? 12 बार। एक्स बराबर 48। आंसर खत्म, एक लाइन में सवाल खत्म। ओके, चलो 34वां सवाल पढ़ लीजिए सब लोग। बातें नहीं करो यार। पढ़ लिया सवाल? चलिए देखिए, अभी तक इस सवाल और पिछले सवाल में क्या अंतर है ये बताओ। अगर आपने अंतर पकड़ लिया, पिछले सवाल और इस सवाल का अंतर अगर आपने पकड़ लिया तो सवाल सॉल्व हो गया। तो पिछले में पुराने आते थे, फिर नंबर भी दे देते तो पूछते क्या? वही तो पूछा है। तो इसमें फिक्स नहीं है, चाहे जितने आ सकते हैं। भंडारा चल रहा है इधर हैं, फिक्स ही आएंगे यार। चलो देखो, 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिन का खाना उपलब्ध है। ठीक है, देखो इधर 2000 के लिए 54 दिन का खाना उपलब्ध है। ओके, 15 दिनों बाद, कितने दिन बाद? तो 15 दिन तक क्या हुआ? 2000 लोगों ने 15 दिन का तो निपटा ही दिया। तो बचा कितने दिन का है? 39 दिन का बचा है। 2000 लोगों का 39 दिन का बचा है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? तो हाँ बताओ फिर। 2000 लोगों का 54 दिन का खाना था, 2000 लोगों ने 15 दिन खा लिया, 2000 लोगों का 39 दिन का बचा। ठीक, हिसाब किताब किसका करोगे? खा लिए का कि बचेगा? खा लिए का तो नहीं करोगे ना, खा लिया तो खा लिया, खत्म। आगे कहा आपसे 15 दिनों बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, और खाना कितने दिन चलता है? 20 दिन। तो खाना चला 20 दिन, कुछ और आ गए, तो 2000 तो पहले से ही बैठे थे, कितने और आ गए? एक्स और आ गए। सॉल्व कर दो, आंसर हो गया, बस हो गया सब। यहाँ 2000 में 39 का गुणा हो रहा है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे सरल करेंगे उसको समझ लो। अब आप 2000 में 39 का पहले गुणा करा दोगे, है ना, फिर आप परेशान होगे। हम लेकिन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो इधर 2000 में यहाँ 20 का गुणा होगा और प्लस 20 में x का गुणा होगा। हो गया। अब 2000 में 39 का गुणा है, 2000 में 20 का गुणा, इधर ले आओ। 2000 गुणे 39 माइनस 2000 गुणे 20 बराबर 20x। ठीक है भाई, ऐसा ही है? नहीं है। 2000 गुणे 39, 2000 गुणे 20, 20 गुणे x। ठीक, अब इधर देखो
2000 आपने कितनी बार लिया? 2000 आपने कितनी बार लिया? 39 बार। यहाँ 2000 कितनी बार लिया? 20 बार। तो बचा क्या? 2019 बार बचा, और बराबर में था 20x, तो 20 से इसे उड़ा दिया, कितना हो गया? 1900 आंसर। कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, अब वो आपकी मर्जी, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। हमें सरल करना था, यहाँ पे ऐसे काट देते तो यहाँ 100 हो जाता। अब ये कितनी बार है? 3900। यहाँ पर 2000 था, उधर आके घट के 1900 बचता, तो भी आप कर सकते थे। ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते। अगला सवाल ऐसा ही है कि अलग है? अलग है, तो फिर हम ही को करना पड़ेगा। अच्छा, आगे वाले 2 एक से हैं। 35 और 36 पढ़ लीजिए। 35 और 36 पढ़ लीजिए। अब खाने की मात्रा भी निश्चित हो गई है, इतना ही खाओगे, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो मैं किलो में खाना था। भैया ग्राम में खाना चाहिए, तो किलो में खाओगे तो प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 1000 किलो भोजन खाता है? चलो देखो, तो प्रत्येक का मात्रा दी यार उसमें। हाँ, तुम चश्मा लगा के नहीं आए कहो। चलो देखो, एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 120 दिन का खाना था। प्रत्येक विद्यार्थी 760 ग्राम भोजन की खपत करते हैं। देखो 200 विद्यार्थी हैं, टोटल खाना निकालना है। ठीक है, कुल खाना, टोटल फूड या कुल खाना आप लिख सकते हो। 200 कितने दिन का, और रोज कितना? 760। ये टोटल खाना है। 20 दिनों बाद, कितने दिनों बाद? 20 दिनों बाद। तो भैया 20 दिनों तक क्या हुआ? खा लिया। 200 लोगों ने 20 दिन तक 760 के हिसाब से निपटा दिया भैया। बचा क्या? बचा है 200 लोगों का 100 दिन का 760 के हिसाब से बचा है। बात आ रही समझ में? 200 लोगों का 120 दिन के हिसाब से 760 था। 200 लोग 20 दिन तक 760 के हिसाब से खा चुके, तो 120 में से 20 दिन तो खा ही चुके, 100 दिन का बचा है। अब क्या हुआ? 20 दिनों बाद 50 और आ गए, और उनने कहा पार्टी। 20 दिन बाद 50 और आ गए, उनने कहा पार्टी, तो 950 खाने लगे। ठीक है भाई, अब पार्टी होगी तो 950 खाने लगे। तो भाई कितने और आ गए? 50 आ गए ना, तो कितने हो गए? 250। अच्छा, कितना खाने लगे? 950। कितने दिन चलेगा? डी। तो कौन सा चलेगा? जो बचा हुआ वही तो चलेगा, ये तो पहले ही निपटाए बैठे थे। तो बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, खत्म। देखो काटा पीटी कर लो इसकी सम। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक, 25 चौके 100। और कुछ कट रहा क्या? 19 से काट दें। 19 25 95, तो ये 4 और 0 हो गया। 5 से कितनी बार कट गया? 8 बार कट गया। अब क्या बचा भाई? 8 गुणे 8, तो डी बराबर 64 दिन चलेगा भी खाना। ये लो आंसर। कहीं स्पार्किंग हो रही है सर्किट में, इस मारे है ये दिक्कत। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अगला करके दिखाओ। हटा रहे, ठीक है। अगले सवाल का आंसर बताओ, ये कितना आया? जल्दी से करो, आंसर बताओ। 60 आ गया? अच्छा, बताओ भाई किसका नहीं आ रहा 60? कोई ऐसा है जिसका नहीं आ रहा हो? चलो देखो बताते हैं। 1600 विद्यार्थियों का 80 दिन का खाना उपलब्ध है, जबकि 900 ग्राम खाते हैं।
1600 विद्यार्थी 80 दिनों का 900 ग्राम। 30 दिनों बाद, तो 30 दिन तक तो खाया जाएगा, तो 1600 विद्यार्थी 30 दिन तक 900 के हिसाब से तो खा ही लेंगे। बचेगा क्या? 1600 का 50 दिन का 900 के हिसाब से बचेगा। भैया ये चीज़ क्लियर है? इतना कुल है, इतना खा लिया, इतना बचा। अब क्या हुआ? 400 और आ गए, और अब खाने लगे, चले गए। अच्छा भैया चले गए, 400 चले गए, 400 चले गए तो कितने बचे? 1200 बचे। अब कितना खा रहे हैं भाई रोज? पार्टी। ठीक, सॉल्व करो, आंसर खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कट गया किससे? 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक, और कुछ काटा पीटी व्यवस्था है कहीं? 3 से कट गया 3 बार, 5 चौके 20, 3 60, डी बराबर 60 दिन। आंसर लो भैया, एक लाइन में सवाल सॉल्व। क्लियर है? आगे के जो 2 सवाल हैं, 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों। ध्यान से पढ़ लीजिए, तीनों को पढ़ लीजिए ध्यान से। पढ़ लिया? कुछ समझ में आया? ना आदमी दिया, ना बताया कितने दिन खाएंगे, है ना। एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थियों के लिए कुछ निश्चित दिनों का खाना उपलब्ध था, कुछ के लिए कुछ दिन का खाना था। अब बताओ, 10 दिनों बाद 1/4 चले गए, तो उतना ही चलेगा जितना पहले चलता था। सब कोड वर्ड में बातें हो रही इधर, और कहने लगे बताओ तो निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी? बताया कुछ नहीं, पूछ सब कुछ रहे। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लिया, अगला भी पढ़ लो आप लोग। देखो 1 से है 1 से कि नहीं है? चलो अब देखो ध्यान से। मान लिया x लोगों का d दिनों का खाना था, लिख लो इस लाइन को। x लोग हैं आपके और d दिनों तक का खाना है। ठीक, जो कुछ आए गए, जो कुछ हुआ, कितने दिन बाद गए? 10 दिन बाद। तो खा कितने दिन लिया? x लोगों ने 10 दिन खा लिया। x लोगों का d दिनों का था, x लोगों ने 10 दिन खा लिया। अब हम आपसे पूछें बचा कितने दिन का? x लोगों का d माइनस 10 दिनों का बचा। ये बात समझ में आ रही है आपके? इसको समझ लो आप। मान लो x लोगों का 15 दिनों का खाना था, x लोगों का 15 दिनों का खाना था। एक एग्जाम्पल से समझा रहे, 15 आंसर नहीं, समझ लो पहले। x लोगों का 15 दिनों का खाना था, x लोग 10 दिन खा चुके, तो बचा कितना? 5 कैसे आया? 15 माइनस 10 है ना। अब हमें 15 नहीं दिया है, अब हमें d दिया है, तो x लोगों का d दिन का, x लोगों का 10 दिन का खा लिया, तो x लोगों का d माइनस 10 दिनों का बचा। क्लियर? अब आपसे क्या कह रहे हैं? कितने लोग चले गए? 1/4 चले गए। तो जो चले गए वो खाना खाएंगे क्या? जो बचे वो खाएंगे। तो कितने चले गए? 1/4 चले गए। यहाँ एक नई चीज़ सिखा रहे हैं, ध्यान से समझ लो, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए सिखा रहे हैं। 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से 1, 1/4, 1/4, इसका मतलब है 4 में से 1। ओके, तो ये कह रहे 1/4 चले गए, 4 में से 1 चले गए, तो बचे कितने? 4 में से 3 बचे ना, तो लिखोगे क्या? 3/4। ठीक है, वैसे तुम इसे घटा घटा के करते, ऐसे करते तब ये आता। ठीक, अपन ने किया डायरेक्ट। इसको याद कर लो, ये तरीका आपको याद रहना चाहिए। 1/4 का मतलब
1/4 का मतलब 3/4। 1/4 का मतलब बताओ। 1/4 का मतलब 4 में से 1। अब कह रहे 1/4 चले गए, मतलब 4 में से 1 चले गए, तो 4 में से 1 चले गए तो कितने बचे? जो बचे वो लिख दो, हो गया सॉल्व। क्लियर? तो भैया अब 3/4 बचे, तो पहले x थे, x के 1/4 चले गए तो बचे कितने? 3/4 x बचे। कितने बचे? 3/4 x बचे। खाना उतने ही दिन चलता है जितने दिनों के लिए पहले था, डी। ठीक? इनका कहने का मतलब ये है, पहले सवाल समझ लो। जैसे मान लो कहीं 30 दिन का खाना था, कुछ बच्चों के लिए था, फिर क्या हुआ, कुछ बच्चे चले गए, तो जब कुछ बच्चे चले गए तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा ना, तो वो कह रहे चले गए तो पहले जितने दिन चलना था खर्चा होने के बाद उतने दिन और चल जाएगा। बस उनके कहने का मतलब ये है, खाना डी दिन और चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। एक्स डी माइनस एक्स इंटू 10, यहाँ क्या होगा? ठीक, एक काम करो, एक्स से एक्स उड़ा ही दो ना, मतलब कर एक्स से एक्स उड़ा दो। ठीक है भाई, क्या बचा? डी माइनस 10 बराबर 3d/4। तिरछे में गुणा कराओ, 4d माइनस 40 बराबर 3d, तो d बराबर क्या हो गया? 40। आंसर खत्म। ठीक है, समझने वाला सवाल है ये। अरे अभी हम तुम्हें ऐसे समझाएंगे, तुम्हें करने ही नहीं पड़ेगा कुछ। बता रहे जैसे मान लो अपनी क्लास की बात है। ठीक, अपनी क्लास में 40 दिनों के लिए खाना था। ठीक, 10 दिन सबने खाया, उसके बाद इतने लोग उठ के चले गए, तो इतने लोग कम हो गए ना, तो खाना जितने दिन के लिए पहले था उतने दिन और चल गया। 10 दिन तो खा लिया, जैसे मान लो 40 दिनों का खाना था, 10 दिन खाने के बाद अगर सब खाते तो 30 दिन का बचता ना, लेकिन इतने लोग चले गए तो 30 की जगह वो 40 दिन ही चल गया। ये कहने का मतलब है उनका। ठीक है, बात हो गई क्लियर? उनका कहने का मतलब क्या है? अभी हम इसका सरल तरीका बता दे रहे हैं, ये तो समझाना था, समझा दिया। ठीक, अब देखो आंसर कैसे आएगा। कितने दिन खाया था, कितने चले गए थे, इसका गुणा करा दो, इसका भाग कर दो, आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक, दोबारा सुन लो। कितने चले गए थे, कितने दिन बाद, गुणा करा दो, यहाँ जो लिखा उसका भाग कर दो, आंसर हो गया, खत्म। पेपर में ऐसे करना, लेकिन जब समझना होगा तो ऐसे ही समझेंगे ना, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, नहीं करोगे तो फिर इसी से करना पड़ेगा, इसीलिए बताएं दोनों। ठीक है, एक तरीका और है, वो डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी तीनों में उलझ जाओगे। तो एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। नहीं, इससे और छोटा नहीं, सबसे छोटा चाहिए। कितने चले गए? 1/4। कितने दिन में चले गए? 10। इनका गुणा, ऊपर वाले का भाग, आंसर खत्म। ओके, पता है तुम्हें, इतने में यही वाली प्रोसेस पूरी करी है, करी तो यही प्रोसेस है पूरी, लेकिन बस इतने से में हो गई है। अब अगला सवाल पढ़ो जरा, पढ़ो, बस पढ़ो, सिर्फ पढ़ना है। कितने चले गए, कितने दिन में, आंसर आ गया, खत्म हो गया, बस कुछ करना ही नहीं है। अब तुम ऐसे लगा लो, अगले का आंसर 120 है, चेक कर लो। ठीक, अगला पढ़ो। कितने चले गए, कितने दिन में, गुणा कराओ, 2 का भाग, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो अपन को क्या है, पेपर में क्या करना है वो भी समझेंगे, होता कैसे है वो भी समझना है, तो सारी चीज़ें अपन समझ के चलेंगे। बिल्कुल आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीज़। ठीक है, नोट कर लो इसको।
ये अपने हिसाब से लिख लेना, कितने चले गए कितने दिन में, ऐसा गुणा इसका भाग, खत्म। ठीक, चलो ये कौन सा सवाल हो गया? 39। 40वां सवाल पढ़ो, कर सकते हो वैसे, करो। अगले का आंसर बताओ भाई। 40वां सवाल कर सकते हो आप लोग, करो। नहीं कर पाओगे तो हम बताएंगे। कर पाए? कर ही नहीं पाए। 180? अरे मतलब पहले खाना 80-50 दिनों का था, तुमने 180 दिन चलवा दिया। हलवाई ऐसे ही होना चाहिए, 50 दिनों का खाना 180 दिन चलवा दिया। वाह यार क्या बात है। चलो देखो, आओ समझो, देखो गलती कहाँ कर रहे हो, पहले समझो। एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाना उपलब्ध है, जबकि हर एक बच्चा 400 ग्राम भोजन करे। तो टोटल खाना कितना रखे हो? टोटल खाना, कुल खाना, कुल खाना है 100 लोगों का 50 दिनों का 400 ग्राम के हिसाब से। ये बात समझ में आई? ये था खाना वहाँ पे उपलब्ध। अब हुआ क्या, पहले ही दिन 150 लोग आ गए। खाना 100 के हिसाब से 50 दिन का 400 का रखा गया था, लेकिन पहले ही दिन कितने आ गए? 150 आ गए। अच्छा 150 लोग आ गए, फिर क्या हुआ? उन्होंने प्रतिदिन 300 ग्राम खाया। 10 दिन बाद और विद्यार्थी आए, तो 10 दिन तक तो इन्हीं ने खाया। इन्होंने कितना खा लिया? इतना खा लिया। ये बात समझ में आई आपके? खा लिया। ये बात क्लियर हुई? इतना खाना टोटल था, ये क्लियर है? पहले ही दिन 150 लोग आ गए, 300 ग्राम के हिसाब से, 300 है ना, 300 ग्राम के हिसाब से 10 दिनों तक खा लिया। 10 दिन बाद 50 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 200 हो गए। 50 और जुड़ गए ना इसमें, 200 लोग अब खाने लगे 500 ग्राम। तो कितने दिन और खाएंगे ये बताओ? ये है सवाल आपका। सवाल की सारी जानकारी है बोर्ड पे। अब सवाल एक बार समझो। टोटल खाना इतना था, 100 लोगों का 50 दिन का 400 के हिसाब से था, हमने गोदाम में रख दिया था। पहले दिन कितने आ गए? 150। 300 ग्राम के हिसाब से 10 दिन खा लिया। 10 दिन बाद 50 और आ गए, कितने हो गए? 200। 300 की जगह कितना खाने लगे? 500। कितने दिन और खाएंगे? ठीक। अब ये बताओ, चाहे ये वाला खाना खाया हो और चाहे ये वाला खाना खाएंगे, खाएंगे काहे में से? इसी में से खाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 गुणे 50 गुणे 400, ये था टोटल खाना जो दो तरीके से खर्चा हुआ। पहला तरीका
150 लोगों ने 300 ग्राम के हिसाब से 10 दिन खाया, उसके बाद 200 लोगों ने 500 ग्राम के हिसाब से D दिन खाया और खाना हो गया ख़त्म। पहले खाया बाद में खाया, खाना ख़त्म कर दिया। पहले खाया बाद में खाया, खाना ख़त्म कर दिया। ओके, सॉल्व करो डी है भाई। गोलगप्पा था वो, छूट गया। ठीक, क्लियर, सॉल्व करो, आंसर आएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे, करो। इसका आंसर भी बड़ा तिरछा आएगा, तुम चौंक जाओगे, दोबारा कहोगे गलत तो नहीं कर दिया। आंसर तिरछा आएगा इसका, पहले बता दे रहा। करो। अरे यार, इतना खतरनाक भी नहीं आएगा। देखो इधर, 5 चौके 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इधर आओ। 15 तिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई। और यहाँ पे प्लस 5 दूनी 1 2 3 4। ओके, अब तो सरल हो गया। इसको इधर ला के घटाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 20 लाख में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 20 लाख में से 4,50,000 घटाओ। 20 लाख में से 4,50,000 घटाओ तो क्या बचेगा? 15,50,000 बराबर 10,000। कितना? 1 लाख है शायद, 1 लाख डी। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक उससे लग गया दशमलव, 15.5 आंसर। ऐसे करना है सवाल, ऐसे करी जाती कैलकुलेशन जिससे गलत ना हो गया गलत? ऐसे कर लो। 15.5 इसका आंसर। 15.5 डेज। अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल देखो, ऐसे ही ये कर सकते हो, करो। अब इसमें दूसरे मेथड की जरूरत क्या है? सबसे सिंपल तो यही है। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा? ये टोटल खाना है, इतना खा चुके हैं। अब इसको घुमाने के लिए ऐसा कर सकते हो कि टोटल में से ये घटा दो, जो बचेगा उसको बराबर कर दो। हम काहे के लिए इतनी मेहनत करें? देखो यहाँ पे घटाया तो है ही यार, घटाया तो है ही। तुम पहले घटा के बाद में रखते, हमने एक साथ निपटा दिया। अगला सवाल करके देखो। कर पाए भाई अगला? हम्म, 110 बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, बढ़िया। बताओ भाई किसका नहीं आया? 110 आएगा आंसर। इसको नहीं आया वहाँ तो उठाओ, हम बताएंगे। नहीं आया? पढ़ो सवाल। सवाल पढ़ के ये बताओ टोटल खाना कितना था। बस एक क्वेश्चन हमने तुमसे पूछा, टोटल खाना कितना था? है भाई? पूरा बताओ या जैसे हम बताते हैं ऐसे करोगे तभी तो आया नहीं है। पूरा बताओ, कितने लोगों का, कितने दिन का, कितने ग्राम के हिसाब से, ऐसे बताओ। 200 लोगों का 100 दिन का और 500 ग्राम। हाँ शाबाश। 200 लोगों का 100 दिन का 500 ग्राम के हिसाब से है। ठीक है भाई, ये खाना तुम्हारे पास रखा है।
अब क्या हुआ, आगे पढ़ो। आराम से 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं। आराम से ही 100 और आ जाती हैं कि 100 आ जाते हैं? पढ़ो जरा सवाल दोबारा पढ़ो। आराम से ही 100 और आ जाते हैं कि 100 आ जाते हैं? तुम और बुला रहे, पता लगी गलती। 100 और का मतलब और 100 का मतलब क्या है? 100 और का मतलब पहले से कुछ थे, 100 और आ गए, और 100 का मतलब 100 ही आए। बताओ कितने आए? 100 आए। 100 आए। 400 ग्राम के हिसाब से 30 दिन खाया कि नहीं खाया? क्योंकि बाकी के 30 दिन बाद आए ना, तो 30 दिन तक तो इन्हीं ने खाया। 30 दिन बाद क्या हुआ? 60 और आ गए। अब कितने हो गए? 160 यार। 100 पहले से 60 और आए, 260 कहाँ से हो जाएंगे? 160 होंगे। 160 हो गए। कितना खाते हैं? 500। कितने दिन खाएंगे? ये है सवाल। बस अब कुछ बचा है क्या? पिछले सवाल जैसी इक्वेशन। टोटल खाना कितना है? 200 गुणे 100 गुणे 500। पहले कितना खा चुके? 100 गुणे 400 गुणे 30। बचा हुआ कितने दिन खाएंगे ये बताओ? ठीक है, वैसे कर लो। 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर 4 तिया 12, 1 2 3 4 5 बराबर 16 पंचे 80, 1 2 3 इंटू डी। अब कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यहाँ कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। और यहाँ कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 करोड़ में से 12 लाख घटाओ तो कितने बचे? 88 लाख। 88 लाख बचे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बराबर 80। 8 लाख है। 8 लाख डी। 1 2 3 4 जो यार 1 2 3 4। ठीक है भाई। 8 से कितनी बार? 110। डी बराबर 110 आंसर। खत्म। ओके, नोट करो। चलो एक सवाल और करेंगे क्योंकि उसके बाद नया टाइप है तो वो आपको पढ़ाएंगे कल से। अगला सवाल और पढ़ लो। हटाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 सदस्यों के परिवार में प्रत्येक की चावल की खपत समान है। मतलब 15 लोगों का एक परिवार है, सब लोग बराबर चावल खाते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग कम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इस सवाल में बराबर खाते हैं। निश्चित दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने से चावल की खपत 5:3 के अनुपात में कम हो गई। जो चावल बनते थे वो 5:3 में कम हो गए। इसका मतलब पहले 5 किलो बनते थे तो अब 3 किलो बन रहे। ठीक। तो उन्होंने पूछा कितने लोग नहीं थे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चावल कम क्यों बने बताओ? कुछ लोग चले गए, कुछ लोग और आ जाते तो चावल ज़्यादा बनाने पड़ते। नहीं, चावल कम बनाए गए क्योंकि कुछ लोग चले गए थे। ठीक, कुछ लोग चले गए थे इसलिए चावल कम बनाने पड़े। तो चावल की खपत उसी अनुपात में कम होगी जिस अनुपात में लोग गए होंगे, क्योंकि खाते तो सब बराबर है। ये चावल की खपत भी इसी अनुपात में कम हुई, लोग भी इसी अनुपात में कम हुए। ठीक, इतने लोग पहले थे, बाद में इतने बचे। यहाँ पहले कितने हैं? सवाल में कितने हैं? 5 का मतलब, 5 का मतलब, 1 का मतलब, 3 का मतलब, 15 थे, 9 बचे, चले कितने गए? आंसर हो गया खत्म। ठीक, 5 का मतलब, 5 का मतलब 15। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, अंतर कितने का? 2 का। 2 का मतलब 6 डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे लगा लो। 5 का मतलब 15, 3 का मतलब 9, कितने कम है? 6 हो गया। तो